जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स की, तो ऐसा कैसे मुमकिन है हम बात ना करें टेस्ला की। अब ये टेस्ला क्या है? ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, मगर ये कोई आम इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बनाती, बल्कि ये ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है जो अपने आप को खुद चला सकती है। जी हाँ, ये ऑटोनोमस गाड़ियाँ होती हैं, यानी कि एक ऑटो पायलट इसके अंदर होता है इन गाड़ियों के अंदर। इसको ईजी ज़बान में ऐसा कहें तो ये इस तरह से होता है कि अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और चलाते चलाते आप थक गए और आप चाहते हैं गाड़ी अपने आप खुद चलाए, तो डेफिनेटली मुमकिन है विद द हेल्प ऑफ ऑटो पायलट। तो डेफिनेटली ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और नई नई अपडेट्स दे। हाल ही में एक अपडेट लेकर आई थी ये कंपनी, जिसके अंदर ये था कि आप अपनी गाड़ी को खुद अपने आप पास बुला सकते हैं। इस फीचर को कहते हैं स्मार्ट समिन। फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ टेस्ला कंपनी है, उन्होंने कहा है कि हाल ही में जो हमने स्मार्ट समिन दिया था, अब इसका एक अपडेटेड वर्जन आने वाला है, यानी कि एक एडवांस वर्जन ये आने वाला है कि अपने आप को खुद पार्क कर लेगी। तो डेफिनेटली ये एक नई अपडेट आने वाली है टेस्ला के हवाले से। है ना कितनी ज़बरदस्त बात। अब हम ज़बरदस्त बातें कर ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं आपको एक और ज़बरदस्त चीज़ बताऊं। हो सकता है कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर हम लोग अर्थ की बजाय कहीं और रहना शुरू कर दें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम अर्थ की बजाय कहीं और रह सकते हैं, वो तो है मार्स, मगर वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे उसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो डेफिनेटली ये हमें पता है मार्स है, मगर डेफिनेटली ये है तो सही, मगर एक और चीज़ पता चली है। नासा के केपलर टेलीस्कोप ने एक और चीज़ दरियाफ़्त की है, जिसके ज़रिए पता चला है कि हमारी अर्थ जैसा कोई और जगह भी है, जिसके अंदर जो सनलाइट है हमारे जैसे हमें सनलाइट आती है, उसी तरह से वहाँ भी सनलाइट ऐसी आती है। जो टेम्परेचर है जो हमारे अर्थ का है, उसी तरह से वहाँ पे भी ऐसे टेम्परेचर है। जो डायमीटर है, यानी कि जो साइज़ है हमारे अर्थ का, इसी तरह से वो भी उसी तरह से एक और जगह है जो एग्जैक्टली वही है। मगर फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारी जो अर्थ है वो ऑर्बिट करती है, यानी कि घूमती है सन के, मगर वो जो है यानी कि केपलर जो जिसका नाम रखा गया है, जो कि अर्धनुमा चीज़ है जिसका नाम केपलर रखा गया है, वो ऑर्बिट करते हैं किसी स्टार के। मगर ये एक अच्छी खबर है कि हमारे सोलर सिस्टम में मार्स के अलावा भी कोई हमें एक और चीज़ मिल चुकी है जो कि एक रहने लायक है। जब हम बात कर रहे हैं रहने की, तो डेफिनेटली हम अपने घर में भी रहते हैं, और जो हम अपने घर पे रहते हैं तो हमारे घर में एक बहुत कीमती चीज़ होती है जिसको हम नहीं छोड़ सकते, जिसके लिए ही हम लोग घर पे आते हैं, वो है हमारी नींद। डेफिनेटली पूरा दिन थक हारने के बाद जो नींद आती है उसको हम कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना चाहते, इसलिए हम लोग घर पे आते हैं। मगर हाल ही में एक इनोवेशन आई है, यानी कि साइंटिस्ट ने, एमआईटी के साइंटिस्ट ने एक ऐसी चीज़ दरियाफ़्त की है जिसके ज़रिए इंसान के दिमाग को हैक किया जा सकता है जब वो सोया हुआ हो। जी हाँ, मैं दोस्त बात कर रहा हूँ। ये हाल ही में रिपोर्ट शाया हुई है जिसके अंदर साइंटिस्ट ने एक इंसानी दिमाग को लेकर, यानी कि मिसाल के तौर पर एक कोई बंदा है, उसको सुलाकर उसके दिमाग को स्कैन किया, उसको दिमाग को स्कैन करके सब कुछ करके कि उसके दिमाग के, यानी कि जब सोया हुआ था उसके नींदों को भी थोड़ा इंटरप्ट किया, यानी कि उसको एक कुछ अच्छी सी आवाज़ सुनाई गई, तो जिसके ज़रिए उसके दिमाग के अंदर कुछ और हरकत शुरू हो गई। इसी तरह से उसको कुछ सुंघाया गया तो उसको एक अच्छा महसूस हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये एक्सपेरिमेंट किए गए, जब ये बंदा सोया हुआ है, उसको जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता कैसे चला कि क्या हो रहा है दिमाग के अंदर। बेसिकली एक हाथ में ग्लव्स नुमा चीज़ पहनाई गई थी साइंटिस्ट ने, और फिर साइंटिस्ट क्या कर रहे थे कि जो बंदा सोया हुआ था, जो भी उसका दिमाग हरकत कर रहा था, जो भी दिमाग में एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो भी एक्शन जो बाहर ले रहे थे, जैसे सुंघाया गया, इसी तरह से कुछ बोला गया या कुछ किया गया, तो जो दिमाग हरकत कर रहा था उसको मॉनिटर कर रहे थे एक ग्लव्स के जरिए जो कि हाथ में पहने हुए थे, और वो फिर मॉनिटर में जाके देख रहे थे कि किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये बताया गया कि उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर कुछ ऐसा तरकीब निकाली जा सकती है जिसके ज़रिए हमारे दिमाग को हैक किया जा सकता है जब हम सोए हुए हों। इसका मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये हो सकती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रात को सोने में डर लगता है या ऐसे ख्वाब आते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर हम लोग कुछ हाथ में या दिमाग के अंदर या सर पे ऐसे टोपी नामक कोई चीज़ पहने, जिसके ज़रिए जब हम रात को सोएं तो हमारे जो ख्वाब हैं, वो जो बुरे आने वाले जो खौफनाक ख्वाब हैं, वो अच्छे ख्वाब हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी एक टेक्नोलॉजी हमारे फ़ायदेमंद साबित होगी। हो सकता है आप ये सोचते हो कि अर्थ से जो भी रॉकेट खला यानी कि स्पेस पर जाता है,
वो जितने भी रॉकेट कंपनीज़ होती होंगी, ये जितने भी रॉकेट है वो अमेरिका भेजता होगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन के पिछले 10 सालों से अमेरिका की ज़मीन से कोई भी रॉकेट खला में नहीं गया नासा की तरफ से। इवन कि जब भी उनको कोई भी चीज़, यानी कि कोई चीज़ या कोई एस्ट्रोनॉट्स को जब भी खला में भेजना होता था तो वो रशियन स्पेस एजेंसी का इस्तेमाल करते थे। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक नई कंपनी आई है जिसका नाम है स्पेस एक्स। बेसिकली बहुत नई तो नहीं है, मगर कंपैरिजन की जाए दूसरी कंपनी से तो डेफिनेटली ये नई है। ये बेसिकली इलॉन मस्क की दूसरी कंपनी है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इलॉन मस्क टेस्ला कंपनी के भी फाउंडर है और सीईओ हैं, और साथ ही साथ स्पेस एक्स के भी फाउंडर और सीईओ है। अब ये स्पेस एक्स क्या है? बेसिकली स्पेस एजेंसी, मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई भी चीज़ आसमान या खला की तरफ भेजनी है या स्पेस की तरफ भेजनी है तो उसके लिए आपको रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसीलिए ये वो कंपनी है कि अगर आपको कोई भी सैटेलाइट हो गया या कोई भी चीज़ हो गई जो अगर आपको खला यानी कि स्पेस पे भेजना है, तो ये कंपनी आपको वो चीज़ वहाँ खला में भेज देगी, और बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ये भेज सकती है। जब वो न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से उनके प्राइसेस भी बहुत कम है कंपेयर टू कोई भी एजेंसी के। इसलिए नासा ने अब क्या किया है? नासा ने अब ये किया है कि अब रशियन स्पेस एजेंसी को छोड़कर अब वो स्पेस एक्स के पास जाए, और अब स्पेस एक्स क्या कर रही है? अब 27 मई को 2 नासा के एस्ट्रोनॉट्स को लेकर वो रॉकेट क्या भेजेंगे, डेफिनेटली वो कंपनी क्या करेगी, अपने रॉकेट के अंदर नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेंगे और फिर वो ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वहाँ पे इसको लेकर जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। बेसिकली आपको पता है हमारा अर्थ गोल है, डेफिनेटली रोटेट। अब हमारे अर्थ के ऊपर एक स्टेशन है, एक कह सकते हैं एक ऑफिस कह सकते हैं इसी ज़बान में, या कह सकते हैं कि एक लेबोरेटरी है जिसके अंदर स्पेस के मुतालिक, जैसे कि चांद हो गया, जैसे हमें बहुत सारी प्लैनेट्स के बारे में पता चला, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली वहाँ पे सारी रिसर्च होती है, सब चीज़ें होती है, जो डेटा आता है इसको एनालाइज किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो बेसिकली एक तरह की लेबोरेटरी है हमारे अर्थ के ऊपर जो कि घूमती रहती है हमारे अर्थ के साथ साथ। तो बेसिकली अब वहाँ पे कोई भी चीज़ भेजनी है या वहाँ से कोई भी चीज़ को लेकर आना है, मिसाल के तौर पर अगर नासा ने 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा तो डेफिनेटली अब कुछ महीनों बाद या कुछ अरसे बाद उनको वापस भी लेकर आना है, तो उसके लिए क्या करते हैं? रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है स्पेस एक्स, कि ये आपकी कोई भी चीज़ को वो स्पेस पे लेके जा सकती है। ये इसी तरह से जैसे हमारे घर में कोई सामान होता है, मिसाल के तौर पर अगर आपको घर के अंदर फ्रिज लेकर आना है तो आप घर में खुद तो डेफिनेट लेकर आ नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अगर टीवी लेकर आना चाह रहे हैं या बहुत बड़ी अलमारी लेकर आना चाह रहे हैं तो आप अपनी बाइक के अंदर, आप अपनी गाड़ी के अंदर लेकर नहीं आ सकते। आप एक वो कह सकते हैं कि गाड़ी करवाते हैं जिसके अंदर वो सामान लोड होता है, और वो लोग क्या करते हैं, जो लोग गाड़ी के अंदर, इनके पास गाड़ी होती है जिसके सामान लोड हो सकता है, वो आपका सामान लेते हैं और आपके घर तक पहुंचा देते हैं। तो बेसिकली वो गाड़ी ट्रांसपोर्ट कैसे काम करती है, इसी तरह से स्पेस एक्स भी काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जान के बड़ा अच्छा लगा होगा। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को भी दबाएँ, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो आप ये कर देंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा लगेगा।